मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे एंजल जोफिल जी की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एंजल थेरेपी नाम की लिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट, जिसमें आपको और वीडियोस मिलेंगे और एंजल से रिलेटेड। तो आज हम बात करते हैं एंजल जोफिल जी की। एंजल जोफिल जी एंजल ऑफ ब्यूटी है। ये हमारी ब्यूटी में बहुत हेल्प करते हैं। ब्यूटी सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम आगे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमें हमारी स्किन के लिए, हमारी फेस ब्यूटी के लिए, हमें वेट लॉस करने के लिए और हेयर्स के लिए, आप जिस चीज़ के लिए चाहते हैं उस चीज़ के लिए उनसे हेल्प मांग सकते हैं। तो ये एंजल जी हमें इस तरह से फिज़िकली ब्यूटीफुल दिखने के लिए भी हेल्प करते हैं। पहली तो ये होगी। इसमें आपकी हेल्प कैसे करेंगे? वो आपको उस तरह की चीज़ें ला के देंगे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, उस तरह पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे जो आपके स्किन के साथ प्रोडक्ट मैच होते होंगे। इस तरह से आपकी वो हेल्प करते हैं। आपको एक बार उनसे हेल्प मांगनी, आगे अपने आप काम होने लगता है। अब हम देखते हैं ये और कैसी तरह से किस ब्यूटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे जो विचार हैं उनकी सुंदरता को निखारते हैं। जैसे अगर किसी के विचार किसी को धोखा देने के हैं या किसी चीज़ के गलत भावना के विचार हैं, उन विचारों में शुद्धता लाके उनको सुंदर बनाते हैं। सुंदर विचार, अच्छे विचार, सुविचार जिसे हम कहते हैं, हमारे विचारों में से नेगेटिविटी को हटाकर उन्हें सुंदरता ला देते हैं। तो इस तरह से हम अपने विचारों की सुंदरता के लिए भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे घर के लिए, हम अपना घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो हमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी सीनरीज, ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, रिजनेबल रेट पे दिखाएंगे कि हम उन चीज़ों से अपने घर को सुंदर बना सकें। अपने घर में सुंदर बना के रखने के लिए हमें क्लीनिनेस और इन सब चीज़ों का पर भी हमारा ध्यान आकर्षित करके हमें पावर देंगे वो सब काम करने की। जैसे हम कभी लेज़ी होते हैं कि हमारा घर ऐसा पड़ा है तो उसको जाने दो, बाद में करेंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों से में भी हमारी ये हेल्प करते हैं। उन चीज़ों से हमें बाहर निकाल के हमारे घर को सुंदर बनाने में भी हेल्प करते हैं। हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको शिफ्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम कभी भी सुंदर तब तक नहीं लग सकते जब तक नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी को, जो हमारी जो हर चीज़ में नेगेटिविटी देखने की आदत है, उस चीज़ को बदल के पॉजिटिविटी में बदलते हैं। हमें हर चीज़ में सुंदरता दिखाते हैं। आप अगर आपके यहाँ पे कोई बेगर आया है तो उसमें भी आपको वो सुंदरता दिखाएंगे, आप में दया भावना आएगी। इस तरह से वो हर चीज़ में सुंदरता दिखाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें सुंदर लगती है हम उसके लिए कुछ भी करते हैं। आपको अपनी प्लांट्स में, अगर आपके घर में जो प्लांट्स हैं उसमें तो आपको दिखेगी ही सुंदरता के आपने खुद लगाए हैं तो ठीक है। या और चीज़ों में जिस चीज़ में आपको सुंदरता लगेगी उसे आप सेव करना भी चाहेंगे। आप चाहेंगे कि ये सेव रहे, तो उसके लिए आप और काम भी करेंगे कि वो उसकी देख रेख करेंगे अच्छी तरह से। तो हर चीज़ में आपको सुंदरता, नेचर की हर चीज़ में, लोगों में, अगर आपको दूसरे लोगों में सुंदरता दिखती है तो आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अपने आप ही अच्छा बिहेव होगा, कि किसी इंसान की बुराई को कम दिखाएंगे और अच्छाई को ज़्यादा दिखाएंगे। लाइफ की ब्यूटी दिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो लाइफ की ब्यूटी है, जब आपकी लाइफ की ब्यूटी, आप लाइफ में जो आपकी सुंदरता है वो दिखने लगेगा तो आपको जीने का मज़ा आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा नज़रिया होता है कि वो सिर्फ जो नहीं है हमारे पास वही देखते हैं, जो है वो नहीं देखते हैं। तो वो आप, हालांकि वो देखना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन चीज़ों पे कंसंट्रेट किया जाए जो चीज़ें हमारे पास हैं, जिन्हें हम बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ हमारे से छूट गई है उसको जाने दें, तो वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। लेकिन तो ये करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि लाइफ की सुंदरता बढ़ती है, लाइफ को जीने का मज़ा आता है। लाइफ के जो हमारा हक बनता है, हम जब इस दुनिया में आए हैं तो जो चीज़ें भगवान ने हमारे लिए बनाई हैं उन सब को एंजॉय करना हमारा हक बनता है और हमारा सौभाग्य भी है। तो जब हमें लाइफ में की सुंदरता दिखने लगती है तो हमें वो सब चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं। भगवान की सुंदरता दिखने लगती है। भगवान से कई लोगों को शिकायत रहती है कि भगवान है तो भी ये प्रॉब्लम है, भगवान है वो भी प्रॉब्लम है। तो भगवान क्यों है?
भगवान क्यों मदद नहीं कर रहा है, उसकी ना मदद करने में भी सुंदरता दिखती है, रीज़न दिखता है, उसके बाद हम फिर अपने आप को हील करते हैं। सिर्फ फिर भगवान ही भगवान दिखता है, उससे उम्मीद नहीं दिखती है, उससे उम्मीद नहीं लगाते हैं। हम ये चीज़ समझते हैं कि वो है और वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, उनमें छुपे हुए माता पिता देखते हैं। ये जो उनके पास एक स्वॉट है, वो विजडम की स्वॉट है, क्योंकि जब हम हर चीज़ में सुंदरता देखने लगते हैं तो हमारा ऑरा एक्सपेंड होता है, और जब ऑरा एक्सपेंड होता है तो हमारा नेम फेम भी बढ़ता है। तो इस तरह से वो हमारी विजडम को भी बढ़ाते हैं। हमारी जो अंदर की नॉलेज है, विजडम नॉलेज के दम पर, विजडम मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था कि हमारे अंदर जो नॉलेज है उसको निखारना, बाहर निकालना, उसके दम पे खुद का फ़ायदा करना, दूसरों को फ़ायदा करना, अंदर दबा के नहीं रखना नॉलेज को। तो ये वो उस चीज़ को बढ़ाते हैं, हर चीज़ को की सुंदरता को दिखाकर हमारे लिए वो फ़ायदेमंद कराते हैं चीज़। क्योंकि जिस चीज़ में आपको अच्छापन नहीं दिख रहा है उसको आप क्या पसंद करेंगे और क्या उसके लिए करेंगे, क्यों उसके लिए दया आएगी आपके मन में, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए वो हर चीज़ की सुंदरता को दिखाते हैं, हर चीज़ में आपको उसकी ब्यूटी दिखाते हैं। अगर आप अपने किसी विचार से परेशान हैं कि ये विचार मुझे क्यों आता है, ये नहीं आना चाहिए, जैसे कि जो आपको जैसे कभी कभी क्या फेम मिलता है तो उसके बाद थोड़ा सा घमंड आ जाता है, कई लोगों को आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपको अवेयरनेस होती है उसके लिए कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि मेरे जो ये विचारों की मेरी सुंदरता है, मेरे विचार सुंदर हैं, मैं सद्भावना में रहती हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, ये मानती हूँ कि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, उसके बीच में ये एक चीज़ जो है घमंड आने लगा है, ये इसकी सुंदरता को बिगाड़ रहा है। तो इसको ख़त्म करके इन विचारों को सुंदर बनाए रखो। नेचर की सुंदरता को बनाए रखती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करके। आपके आसपास नेगेटिविटी है, आपके आसपास कचरा बहुत है, आपके सब वो एटमॉस्फेयर आपके ख़राब हो रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को हटाने की, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कि मेरे आसपास का जो वातावरण है, नेचर है, उसे मैं स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहता हूँ, मुझे इसमें हेल्प करो। तो वो आपको उन चीज़ों में हेल्प करेंगे। जैसे आप म्यूनसिपैलिटी में कंप्लेन करना चाहते हैं या वो नहीं हो पा रहा है, तो इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प करके उस चीज़ को, एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब आप यहाँ पे किसी रिलेशनशिप की सुंदरता को भी बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ब्यूटी को किस तरह से ले रहे हैं, किस चीज़ में ले रहे हैं, उस चीज़ में है। अब ड्रेसेस सिलेक्ट करना चाहते हैं आप, मतलब ऐसी ड्रेस लेना चाहते हैं जिसमें आप अच्छे लगें, तो आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, हम भी कौन सी ड्रेस लूँ जिसमें मैं सुंदर लगूँ। आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं कि मुझे ऐसा आउटलुक देने के लिए, ऐसी ड्रेसेस लेने के लिए, उसके साथ मैचिंग के लिए, उन सब चीज़ों के लिए कि मैं अच्छी लगूँ, मैं सुंदर लगूँ। तो उस तरह की वो आपको उस तरह से हेल्प करेंगे उन चीज़ों में। तो इस तरह से वो मन के प्रेम को भी बढ़ाते हैं, अपने अंदर अनकंडीशनल लव को भी बढ़वा सकते हैं उनकी हेल्प से आप, क्योंकि अनकंडीशनल लव जो होता है वो सबसे बड़ी सुंदरता होती है इंसान की। जब उसमें वो आ जाता है तो एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है, और जिसकी लाइफ में एक्सपेक्टेशन नहीं होती है दूसरों से, उसकी लाइफ सुंदर होती है, दूसरों के लिए भी वो हर काम अच्छा करता है, तो दूसरों को उनमें सुंदरता दिखती है। अब आपके आसपास कुछ नेगेटिव पर्सन है, मान लीजिए, जो सिर्फ आप में बुराई ही देखते हैं और आपके अंदर की अच्छाई को ना देखना चाहते हैं, और दिख भी जाती है तो उसको प्रेज़ नहीं करते हैं। तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं कि जो मेरे मन में इनके प्रति अच्छी भावना है, जो मेरे अंदर जो सुंदरता है, मेरे अंदर की मन की सुंदरता को वो मुझे देख सकें। तो इस तरह से भी आप प्रेयर कर सकते हैं उनके लिए। तो इस तरह से आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो ब्यूटी के लिए हेल्प करते हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आप मेरे इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि मैं अभी आफ्टर वन वीडियो, और आफ्टर वन एंजल्स ऑल वीडियो
एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूँगी जो मेरे पास कमेंट में आंसर आए हैं। वैसे जो व्हाट्सएप पे आते हैं या क्वेश्चन कॉल्स पे आते हैं वो भी लूँगी, लेकिन वो छूटने का डर रहेगा, तो कमेंट में होंगे तो मैं उनके आंसर दे सकूँगी। तो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।